मेरी अम्मा भी कहती हैं कि सारा दिन भले ही शौहर से नाराजगी रहे, लेकिन रात सोने से पहले शौहर से नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल सच कहती है तुम्हारी माँ, ऐसे ही होना चाहिए। जो आपका हुक्म। बस ठीक है, अमल करती रहना। चलो मैं चलती हूँ। और तुम्हारा जॉब इंटरव्यू कैसा रहा? बाबा बहुत अच्छा। आपको पता है सीनियर डॉक्टर्स का पैनल आया हुआ था और आपकी बेटी से एक भी गलती नहीं हुई। शाबाश बेटा, मुझे यकीन है कि तुम एक न एक दिन बड़ी कामयाब डॉक्टर बनोगी। वैसे हम आयरा को भी डॉक्टर बनाएंगे इंशाल्लाह। बात सुनो, ये आने में इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? वो अम्मा, मैं अकरम के साथ थी ना, हमने पहले मजेदार सी चाय पी, उसके बाद लच्छेदार पराठा खाया, मजा आ गया। क्या क्या पठान के होटल पर बैठकर चाय पी तुमने? बीबी पूरे 24 साल की हो गई हो तुम। खबरदार, आइंदा अगर तुम पठान के होटल पर चाय पीने गई तो। चाय पीनी भी है तो किसी फैमिली होटल पर बैठकर पियो। हद होती है किसी बात की। ठीक है, आज के बाद नहीं जाऊंगी, और गई भी ना तो आपको नहीं बताऊंगी। हाँ तो तुम कौन सा बाज आने वाली नस्ल हो, मैं जानती हूँ। सुनोगी सबकी, करोगी अपने मन की। और सुनो, अकरम से कहो कि अब कौन सा बहाना बाकी रह गया है। अगले हफ्ते नौशीन भाभी की इद्दत खत्म हो जाएगी, भेजे अपने घर वालों को। अम्मा, आपको पता है ना जुनैरा की वजह से अकरम के घर वाले सब कितने परेशान हैं। बड़ा परेशान तो हम भी हैं। क्या तुम्हारी और अकरम की शादी उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है? अगर ऐसा है तो सॉरी बेटा, मेरे लिए ये रिश्ता काबिल कबूल नहीं है। इससे बहुत बेहतर है कि तुम जाने की तैयारी करो। आपको क्या हो गया है? जवान बच्ची को अकेले बाहर के मुल्क भेजेंगे? वहाँ के हालात मालूम है आपको? हद होती है किसी बात की। इतने आजाद ख्याल ना बने आप। वहाँ लोगों में ऐब जरूर है लेकिन फरेब नहीं। मैंने सोच लिया है, इसे बाहर भेज दूंगा। वैसे भी यहाँ क्या रखा है, अच्छा है बाहर जाए, अपनी जिंदगी बनाए। अकरम चाहे तो वो भी जा सकता है, लेकिन निकाह शर्त है। बाबा, वैसे ना आइडिया बुरा नहीं है, मैं आज ही अकरम से बात करती हूँ। तुम तो स्टूडेंट वीजे पे जाओगी, वो कैसे जाएगा? स्पाउस वीजा पर। वाह जोयाबा जी, क्या बात है आपकी। आपको पता है यही बात है, आपने बिल्कुल ठीक किया जो आपने लॉ में एडमिशन लिया है। मैं तो ये सोचती हूँ जब आप वकील बन जाएंगी, आप तो ना जज के पसीने छुड़वा देंगी चुटकी बजाकर। असलम साहब, हद होती है किसी बात की। अब फिर इसको उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं आप लोग। पहले पंडोरा बॉक्स जो भुगता है वो कम था, अब कोई नया पंडोरा बॉक्स खोलने का इरादा है क्या? हर इल्जाम अपनी औलाद पर डालना छोड़ दो। हाँ, कुछ गलती फिजा की भी है, लेकिन सारा कसूर अकरम का है। मैं बाप हूं, औलाद को दूर करना मुझे भी गवारा नहीं। लेकिन नुदरत, जब तक फिजा यहाँ रहेगी, उसका माजी और सुल्तान से जुड़ी बदनामी उसका पीछा करते रहेंगे। बेहतर यही है कि फिजा अब्रॉड चली जाए और फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करे। औरत का माजी उसकी वरासत की तरह औलाद में मुंतकिल होता है। मर्द की गलती सब भूल जाते हैं। औरत की गलती हमेशा याद रखते हैं लोग। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। माँ हूं ना, औलाद को दूर भेजने का सोच के वैसे ही दिल कटने लगता है मेरा तो। दिल करीब होने चाहिए, वरना एक शहर में रहने वाले लोग सालों नहीं मिलते, और लंदन और अमेरिका रहने वाले लोग अक्सर ऑनलाइन कनेक्ट रहते हैं। साल में एक बार हम चले जाएंगे और एक बार इसे बुला लेंगे। हाँ तो और क्या अम्मा, आप हर साल जाए।
बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, वहां सब औरतों को स्कर्ट पहनना पड़ती है। बड़ी खुशबुएं उठ रही हैं अम्मा। लगता है मलिका आलिया कुछ खास बना रही है ना? तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें उससे है क्या बैर? वो किचन में जाए तो तुम्हें बुरा लगता है, ना जाए तो बुरा लगता है। आखिर तुम चाहती क्या हो? काश मैं आपको बता सकती कि मैं क्या चाहती। सही कह रही हो, यकीनन शैतानी ख्यालात आ रहे होंगे। अम्मा कभी तो 2 बोल मोहब्बत के मेरे लिए भी निकाल लिया कर। अरे तुम कोई ऐसा अच्छा काम करो तो सही, हम तो सरापा मोहब्बत हैं। खैर तुम्हें क्या समझाना। अच्छा ये तो बताओ, सुनहरा वहां पहुंच गई है साथ खैरियत के? कुछ मालूम हुआ? जी, शान के साथ गई है और खास ताकीद करके गई है कि भाई मुझे कोई मैसेज या कॉल ना करे क्योंकि मैं बिजी होंगी। मैडम कहीं की मेरी तो समझ से बाहर है। अल्लाह जाने अनीता ने क्या बात करने के लिए बुलाया होगा उसे। मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे हैं। वैसे अम्मा आप बताएं मुझे, ऐसे कहाँ होता है रुखसती से पहले लड़की को घर बुला लिया जाए, वो भी घर वालों के बगैर? हमने तो ऐसा ना कभी सोचा ना सुना। और जो तुमने उनके साथ किया है ना, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा और ना ही किया होगा। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन क्या अब आप सोते जागते उठते बैठते मुझे ये ताने दे दे के मार देंगी? मुझे पहले अपनी बच्ची की बहुत फिक्र खाए जा रही है और आपके ताने दशने नहीं खत्म होते अम्मा। इससे तो अच्छा था मैं उसे कॉलेज खत्म होते ही ब्याह देती। आज ये नौबत तो ना आती, ना वो मेरे से निकाह करती, ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। अब ये काश वाश छोड़ो और आलिया की जो मजेदार खानों की खुशबू आ रही है ना, वहां से आ जाए तो हम सब मिलजुल कर खाना खाएंगे आज रात। तुम्हें क्या सांप सूंघ गया जो इतनी खामोश बैठी हो? हैं? कुछ नहीं, बस मैं जरा किचन देख लूं क्या बन रहा है। अच्छा बात सुनो, कहीं ऐसा ना कर देना जो खाना उसने बनाया है उसमें मजीद मिर्ची नमक डाल दो। बड़े अफसोस की बात है, आपको मैं ड्रामा वाली सांस लगती हूँ क्या जो ऐसा करूंगी? वैसे तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है।